नमस्कार, उत्तर भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। सहारनपुर पहुंचे सीएम योगी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा, पीड़ितों को बांटी राशन किट। आम महोत्सव 2023 का सीएम योगी ने किया उद्घाटन, बोले यूरोप का बाजार कर रहा यूपी के आम का इंतजार। यूपी के सोनभद्र में भी एमपी जैसा पेशाब कांड, नशे में दलित युवक के कान में किया पेशाब। यूपी में रौद्र रूप में आई गंगा, यमुना खतरे के निशान के करीब, बागपत बिजनौर के गांव में दाखिल हुआ पानी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दोपहर करीब 1:40 पर वो सरसावा एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां से वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से चिल्काना के लिए रवाना हुए। चिल्काना में बाढ़ पीड़ितों को राशन किट बांटे गए। सीएम ने कहा, किसान बंधुओं की फसल का जो नुकसान हुआ है तत्काल उसका सर्वे करवाया जाएगा और नुकसान के अनुरूप किसानों को आर्थिक सहायता शीघ्र दी जाएगी। सरकार आपके सामने नहीं आने दी जाएगी। जिन किसान बंधुओं की फसल को नुकसान हुआ है, हम उसका भी तत्काल सर्वे करवाएंगे और नुकसान के अनुरूप उन लोगों को आर्थिक सहायता भी बहुत शीघ्र उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। हमने इस बात का भी आदेश दिया है कि जहां जहां पे नदी के कटान के कारण नुकसान होता है, तत्काल बरसात के बाद उस कार्य को भी ठीक करा दिया जाए, जिससे आने वाले समय में यमुना जी की बाढ़ या जल प्लावन की किसी भी स्थिति में नुकसान को न्यूनतम स्तर पर करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर सकेंगे। आज के इस अवसर पर सभी बाढ़ पीड़ितों के लिए या इस आपदा की चपेट में आए हुए प्रत्येक नागरिक के लिए सरकार ने राहत शिविर लगाए हैं। जिन लोगों के घरों में पानी घुस गया है, उनको राहत शिविर में ले जाकर के भोजन की व्यवस्था भी। आम महोत्सव 2023 का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रूस में उत्तर प्रदेश के आमों की काफी मांग है। वहां पर 800 रुपए प्रति किलो आम बिक रहा है। यहां से कार्गो के माध्यम से आम भेजने में 190 रुपए का खर्च आता है, यानी कोई किसान अगर यूरोप में आम भेजेगा तो उसे 600 रुपए से ज्यादा का नेट प्रॉफिट होगा। उन्होंने कहा, हमें यहाँ के आमों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। यूरोप के बाजार उत्तर प्रदेश के आम का इंतजार कर रहे हैं। जाने के लिए उस प्रकार का उत्पादन और फिर उसे यहाँ से एक्सपोर्ट करने की संभावनाओं के साथ जुड़ेंगे तो किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। आम महोत्सव उसका एक मंच है। 3 दिवसीय आयोजन आपको अनेक वैरायटी के आम को देखने समझने का एक अवसर भी उपलब्ध होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए प्रदेश के देश के बाजार में भी और दुनिया के बाजार में भी हमारे बागवानों के उत्पाद को पहुंचाने में। और मध्य प्रदेश के सीधी जैसा ही शर्मनाक पेशाब कांड अब उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से भी सामने आया है। मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर दिया गया था, तो अब उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के एक युवक के साथ मामूली से विवाद के बाद आरोपी ने उसके कान में पेशाब कर दिया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला यह वाकया सोनभद्र के जुगेल थाना क्षेत्र का है। आपसी विवाद में युवक के साथ उनके परिचितों ने ही इस हरकत को अंजाम दे दिया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई। आए दिन दलित और आदिवासियों के साथ हो रही ऐसी घटनाओं ने प्रशासन को भी चिंता में डाल दिया है। रामपुर क्षेत्र में पुलिस ने नहीं सुनी, तब दुष्कर्म की हुई पीड़िता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर पहुंचे पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। घटना से मृतका के परिजनों में कोहराम मचा है। तो वहीं मामला चौकी क्षेत्र के गांव
बिजार खाता का है। इस गांव की निवासी विधवा शबीना पत्नी शफीजान मियां ने बीते मंगलवार को पुलिस में नामजद तहरीर देकर अपने पड़ोसी फाजिल के ऊपर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाने के बाद कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो पीड़िता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। क्षेत्र के एक व्यक्ति ने तहरीर दी कि उसकी बहन अपने घर पर अपने बच्चों के साथ अकेली रह रही थी। 11/12 की रात्रि 11 बजे उसका पड़ोसी उसके घर में घुस आया और उसकी बहन के साथ बुरा काम किया। ये बात उसकी बहन ने कल शाम को अपने परिवार वालों को बताई थी। परिवार वाले इस बात पे विचार कर रहे थे, तभी जो उस महिला ने आज सुबह कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके खाने से उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना स्वार पर बलात्कार और आत्महत्या को प्रेरित करने का मुकदमा लिखा गया है और जिस आदमी पर आरोप था उसे गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। आगे लखीमपुर खीरी जिले में उत्तर प्रदेश पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह का आगमन हुआ, जहां पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता कर पशुओं के संरक्षण और गौवंश को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए चर्चा की। गाय को लेकर उन्होंने कहा कि गाय का दूध अमृत समान है। गौशाला को बेहतर करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उसको नेपियर घास, हरा चारा बुवाना, आज इस संबंध में बैठक की है। साथ ही साथ बरसात से जो संचारी रोग हैं उनसे पशु प्रभावित होते हैं, उनको टीकाकरण कराना इस संबंध में निर्देश दिया। आज मैंने इसका संज्ञान लिया है, जैसे आपको अभी पहले भी बताया है। इस पर हम कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। किसी को बात में आपकी कोई सार्थकता नहीं है। योगी सरकार धर्म के आधार पर काम नहीं करती है। न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी का नहीं। जो गलती करेगा उसको दंड मिलेगा। हिंदू गलती करेगा तो हिंदू को दंड मिलेगा और मुस्लिम गलती करेगा तो मुस्लिम। लखीमपुर खीरी जिले में धड़ल्ले से बिना रजिस्ट्रेशन के कई अस्पताल चल रहे हैं। समय समय पर डॉक्टरों की टीम अवैध रूप से संचालित अस्पतालों पर कार्रवाई भी करती है, लेकिन अस्पताल संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई न होने से इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला निगासन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अशोकनगर से सामने आया है, जहां एक घर के भीतर चल रहे अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक नवजात की मौत हो गई। नवजात की मौत होने से परिजनों में कोहराम मच गया। पत्नी को पेट दर्द हुआ था तो हमने फ़ोन किया आशा के पास, तो बोलने लगी कि कहाँ ले चलोगे। तो हम कहने लगे कि सरकारी अस्पताल में ले चलो। तो हमने कहा एम्बुलेंस के पास फ़ोन कर दें। तो कहने लगी एम्बुलेंस के पास फ़ोन मत कियो, हम अपने साधन से ले चलेंगे। तो हमने कहने लगा कहाँ ले चलोगी, तो बता लगी पीतमपुरवा। हमने कहने लगा चलो ठीक है, तो वहाँ ले चलो, वहाँ पूरी गारंटी लेना है कि हो जाए। तो उसके बाद फिर हम लोग, मम्मी थी हमसे, तो वहाँ अंदर को किसी को जाने नहीं दिया। आशा थी वो थी। तो क्या बच्चा एक्सपायर हो गया? हाँ, उसके बाद दवा किए हैं, उसी से कुछ दिक्कत हुई है तो बच्चा एक्सपायर हुआ है पहले। अच्छा, बच्चा एक्सपायर हुआ। आईएमडी ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में शाम से ही गाजीपुर में आज तेज बारिश हुई। बारिश कहर बनकर टूटी। गाजीपुर के बरेसर थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों में बिजली गिरने से भी 4 से 5 महिलाओं की मौत, 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इस घटना की सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। बिजली गिरने से 3 लोग झुलसे भी हैं, जिनका इलाज भी चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बड़ा हादसा हुआ। दरअसल 150 रुपए टोल टैक्स बचाने के चक्कर में शॉर्टकट लिया गया, जिसके चलते एक ही परिवार के 4 लोग पानी में बह गए। इन दिनों आफत की बारिश से लोगों का जीना मुहाल है। बेतहाशा बारिश से गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से नदी और नाले भी उफान पर है। ऐसे में अनवर ने मैजिक गाड़ी पुलिया के ऊपर से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन मैजिक गड्ढे में डूब गई और एक ही परिवार के 4 लोग बह गए। अपनी बहन के यहाँ गए पुरैनी, वहाँ कुछ आम दिया उन्होंने। उसके बाद जो है जैसे वहाँ से ये शाम के टाइम में पलटे तो इन्होंने टोल टैक्स बचाने के खातिर इन्होंने कोटरे की साइड में जो है गाड़ी डाल दी। वहाँ एक नहर भी पड़ती है और रपटा भी है,
और कुछ गहरा है, जिसकी वजह से जो है वो पानी और नहर का पानी बिल्कुल सेम एक जैसा हो रहा था, उसमें रोड नज़र नहीं आया। ये आइडिया और अंदाजे के हिसाब से चलते रहें। गाड़ी ने एक साइड ली और साइड में गाड़ी जाते जाते वो उसने थोड़ा सा पलटा लिया और पानी में गाड़ी बैठ गई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और फिर उसके बाद जो है इन्होंने अपने बीवी को निकालने में कामयाब हुए हैं, जो कि दम तोड़ चुकी थी। फिर उसके बाद बहन जो है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक शादीशुदा युवक के साथ प्रेम में पागल युवती ने प्रेमी के साथ मिलकर आत्महत्या कर ली। दोनों कल दोपहर से ही अपने अपने घरों से गायब थे। गांव के बाहर एक बाग में दोनों ने फांसी के फंदे से लटक कर मौत को गले लगा लिया। दोनों के पेड़ से लटके हुए शवों को देखकर गांव में कोहराम मच गया। दोनों पेड़ से लटकते हुए भी एक दूसरे से चिपके हुए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। सीतापुर उत्तर प्रदेश में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने जिले का दौरा किया। इसके बाद विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर बाल संरक्षण से संबंधित योजनाओं की समीक्षा भी की। उन्होंने सभी अधिकारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि टीम भावना के साथ काम करे और सभी पात्रों और लाभार्थियों को योजना से अवगत कराए। जेल में महिला जेल में मैं गया, वहाँ पर 8 बच्चे थे और क्योंकि बच्चों को देखने के लिए मैं जाता हूँ और 13 बच्चे जो अल्पकालीन 18 वर्ष से लेकर 23 वाले थे जेल में झूले लगे हुए हैं और पढ़ने की भी व्यवस्था है बच्चों की। बच्चों की माँओं से भी मैंने बात की, उन बच्चों से भी बात की और टीचर उनको पढ़ाने के लिए जाते हैं। हमारा उद्देश्य है बाल आयोग का कि बच्चों का चहुओं की विकास हो, बच्चे आगे बढ़े। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने फैसला लिया कि सावन की महाशिवरात्रि को लेकर 15 जुलाई तक इंटर तक के सभी विद्यालय बंद रहेंगे। सावन के दूसरे सोमवार यानी कि 17 जुलाई को दिल्ली रोड, काठ रोड और रामपुर रोड मार्ग में 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इंटर तक के सभी विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने जारी किया है। देखिए, कल 15 तारीख को 15 जुलाई को शिवरात्रि पड़ रही है, उसको दृष्टिगत रखते हुए सभी विद्यालय जनपद के कल बंद रहेंगे अप टू इंटरमीडिएट कॉलेज तक के सभी विद्यालय कल बंद रहेंगे। जहाँ तक 17 तारीख की जो द्वितीय सोमवार पड़ रहा है उस दिन की बात है, उस दिन मुरादाबाद शहरी क्षेत्र, काठ रोड, दिल्ली रोड और रामपुर रोड के जो 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले विद्यालय हैं इंटरमीडिएट कॉलेज। बाराबंकी जिले में बेखौफ चोरों ने एक इन्वर्टर बैटरी की दुकान को अपना निशाना बनाया। रात के अंधेरे में दुकान के पीछे का दरवाजा तोड़कर चोर अंदर दाखिल हुए। अज्ञात चोर दुकान के अंदर रखी चांदी की मूर्तियां, इन्वर्टर उठाकर फरार हो गए। सुबह दुकानदार जब दुकान पहुंचा तब उसे चोरी की जानकारी हुई। दुकानदार ने इसकी सूचना डायल 112 पर दी। सूचना से मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास छानबीन की, जिसके बाद झाड़ियों में से एक इन्वर्टर को बरामद भी कर लिया गया। पुलिस मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है। रात में चोरी को अंजाम दिया है और मैं जब सुबह कल दुकान पे 9 बजे के आसपास आया तो देखा कि जो है पीछे का जो मेरा गोडाउन जाने के लिए जो गेट था, रास्ता था, उस पर जो है दरवाज़ा टूटा मिला। ठीक है। उसमें हमारे कुछ 2.5 kV, कुछ 3 kV, कुछ 2 kV, कुछ 1 kV के स्टेबलाइजर थे और इन्वर्टर थे। उनके जो कॉपर वाले ट्रांसफार्मर थे, एल्युमिनियम को उसने हाथ नहीं लगाया है। कॉपर के जो ट्रांसफार्मर थे, जो ड्रेन वायर मोटे होते हैं, DC वायर, वो ले गया। मेरे मंदिर से जो है कुछ मूर्तियाँ थी, जैसे लक्ष्मी गणेश की थी, दुर्गा माँ की मूर्ति थी, वो चांदी की थी, वो भी वहाँ से गायब हैं। मोटा 1 लाख के आसपास नुकसान हुआ है। जब मैं सुबह आया तो मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, 112 डायल करके पुलिस आई है। बाराबंकी जिले में हॉस्पिटल चला रहे डॉक्टर ने एक व्यक्ति पर अवैध असलहा लेकर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया। पीड़ित डॉक्टर का कहना है कि दबंग व्यक्ति कई दिनों से देर रात अस्पताल में अवैध असलहा लेकर आता है और डॉक्टर और स्टाफ को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देता है। यह पूरा मामला अस्पताल के लगे CCTV कैमरे में भी कैद हो गया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि दबंग व्यक्ति हाथ में अवैध रिवॉल्वर लिए इलाज कराने पहुंचा है।
कुशीनगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने चोरी का सामान जिसमें एक ट्रक, एक पिकअप, 3 अदद मोटरसाइकिल, 2 किलो से अधिक अवैध चरस, 2 देशी तमंचे, मोबाइल फोन बरामद कर लिए। पुलिस ने चोरी किए गए सामान को चोरों से जब्त कर लिया है। थाना कोतवाली, खड्डा, स्वाट, सर्विलांस और साइबर की टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है और इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम मुकेश यादव और शेषनाथ यादव हैं। अभी कुछ दिन पहले थाना कोतवाली के अंतर्गत एक ट्रक चोरी का मामला संज्ञान में आया था, उसी का सफल अनावरण किया गया है। इनके पास से वो चोरी किया गया ट्रक, एक पिकअप वाहन और 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। साथ ही साथ इनके पास से अवैध चरस, गांजा और कुछ कारतूस और तमंचे भी बरामद किए गए हैं। ये चोरी का जो ट्रक था, इसके माध्यम से ये गांजे की तस्करी करने का प्रयास था इनका और इन्होंने इस ट्रक को इसीलिए यहाँ से चोरी किया था। तो इस घटना का सफल अनावरण किया गया और मेरी तरफ से इस पूरी टीम को सराहनीय कार्य के लिए। यूपी उत्तराखंड समेत पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। बारिश के चलते नदियां नाले उफान पर हैं, जिसके चलते मैदानी इलाकों में नदियों के आसपास के जनपदों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। बारिश की वजह से गंगा और यमुना नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से कई जनपदों में यमुना और गंगा किनारे बसे जनपदों पर बाढ़ के हालात पैदा हुए हैं। यमुना के बड़े जलस्तर की वजह से बागपत में तटबंध टूट गया, जिससे 2 गांव में बाढ़ के हालात पैदा हुए हैं। वहीं किसानों के खेतों में पानी भर गया है। यहाँ के हालात चिंताजनक बताए जा रहे हैं। वहीं बिजनौर के भी कई गाँव में पानी घुस गया है। यहाँ पर लगातार कटान हो रहा है, जिसे बढ़े हुए जलस्तर की वजह से रोकना मुश्किल हो पा रहा है। बढ़े हुए जलस्तर की वजह से यहाँ के हालात दिन ब दिन खराब हो गए हैं। योगीराज में एक बार फिर पुलिस की दबंगई देखने को मिली। थाना खन्ना में तैनात सब इंस्पेक्टर का एक व्यक्ति को सादी वर्दी में पीटते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में पीड़ित का आरोप है कि पुलिस सब इंस्पेक्टर ने उसको शराब की दुकान से बियर लाने को कहा। दरोगा की बात न मानने पर सादी वर्दी में पुलिस या रोब में पीड़ित की पिटाई कर दी गई। मुंसिफ टीवी हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पीड़ित का आरोप है कि जनपद महोबा के खन्ना थाना में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है, उसने यह हरकत की है। निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री वीरेंद्र सिंह है। मैं रात तकरीबन 8:30 बजे के आसपास 12 तारीख को दुल्हन बाबा के रास्ते सड़क जा रहा था मेडिकल दवा लेने। इसी समय सड़क के उस साइड देखा है, सड़क के साइड मंदिर है, उसी रास्ते वही रास्ता जाता है मेन रोड के लिए। मैं जा रहा था, ऐसा ही भूपेंद्र यादव जी खड़े थे वहाँ पर नशे के धुत में। मुझे बुलाया, बोले कि ये भराओ। मैंने कहा क्या है? बोले कि आप अंदर से बियर लेके आओ। मैंने मना कर दिया। मेरे मना करने पर वो आग बबूला हो गए और आग बबूला होते ही तुरंत उन्होंने मेरी कॉलर पकड़ के मेरी झापड़। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने देर शाम अपने दफ्तर सभागार में आयोजित मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक की अध्यक्षता करते हुए GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि निवेश हेतु जो प्रस्ताव वास्तविक नहीं है उन्हें तत्काल रूप से हटाया जाए और MOU और JBC का सही विवरण प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि लगातार इन्वेस्टर्स के संपर्क में रहें और आवश्यकता अनुसार उनका हर संभव सहयोग भी करें। दिखाते हैं आपको मैनपुरी का कैसा गांव, जहां आजादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद भी आज भी लोग नरक की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं जनपद मैनपुरी के बरनाहल ब्लॉक के ग्राम पंचायत हाजीपुर नेरा के मजरा कृपालपुर की, जहां से समाजवादी पार्टी से सांसद डिंपल यादव भी आती हैं और उनके पति अखिलेश यादव भी विधायक। आज दिन तक किसी ने भी इस गांव का संज्ञान नहीं लिया। मजबूरन लोगों को मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखनी पड़ी। प्रदर्शन स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक सभी को रास्ते को लेकर अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आज तक किसी ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। जो रोड है, जो कच्चा रास्ता है, बहुत सब लोगों को परेशानी है। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, गाड़ी नहीं आ पाती है और कभी कभी तो गाड़ी पलट गई। गाड़ी एक बार अगली साल पलट गई तो बच्चे उसमें बहुत परेशान हो गए और कुछ बच्चों को चोट भी लग गई। सारे गांव के लोगों ने गाड़ी को निकलवाया तभी। ये वंचित है पूरी जनता। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुधीर दुबे।
सुधीर दुबे जी, आप हमें ये बताएंगे किन समस्याओं से आप लोग गुजरते हैं? मैं काफ़ी दयनीय स्थिति से गुजर रहा हूँ। गांव के लिए आने जाने के लिए कोई भी संपर्क मार्ग नहीं है और महिलाओं को प्रसव काल में बहुत दिक्कत होती है। 2 किलोमीटर पे जो है एम्बुलेंस खड़ी हो जाती है। कई एक बार हम लोगों ने जिला अधिकारी व प्रशासन सीएम को लिख के दिया। फिलहाल यहाँ की जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर जो है वाहन नहीं आ पाते हैं। अगर डिलीवरी की बात की जाए तो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर पर जो है पक्का सड़क है, वहाँ पर जो है एम्बुलेंस खड़ी हो जाती है और महिलाओं को चारपाई द्वारा जो है वहाँ तक ले जाया जाता है। कहीं ना कहीं जो है ये सांसद डिम्पल यादव का क्षेत्र है और यहाँ से उनके पति जो है विधायक भी हैं। इन्होंने जो है अभी तक जो है इसकी सुध नहीं ली है। 2024 का आगामी चुनाव आने वाला है। आखिर जनता जो है इसका जवाब किस तरीके से देगी, या इसी तरीके की जनता ये नरक की ज़िंदगी जीती रहेगी। टीवी जर्नलिस्ट नफीस अली, मैनपुरी। ये वंचित है। शिक्षण का नया सत्र शुरू हो चुका है और जगह जगह पर बिना मान्यता के स्कूल भी खोले जा रहे हैं। धड़ल्ले से मनमानी फीस भी वसूल की जाती है और बच्चों को फर्जी स्कूल में दाखिला मिल रहा है। ताजा मामला जनपद सिद्धार्थनगर के विकासखंड भनवापुर के बढ़हरा विष्णुपुर गांव का है, जहां एक स्कूल ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल के नाम से 2 साल से संचालित है। मगर ताज्जुब की बात है कि सड़क किनारे बच्चे शिक्षा लेते हैं, मगर आज तक किसी जिम्मेदार की नजर इस पर नहीं पड़ी। अब तक अभेदान लेकर बच्चों के भविष्य को खराब करने की छूट दी जा रही। तो मैं दिखवाऊंगा, जो बिना मान्यता के स्कूल है वो नहीं चलनी चाहिए। उस पर हम लोग जुर्माना भी लगाते हैं। अभी 2 महीने पहले हमने 8 विद्यालयों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था और अभी भी एक रिपोर्ट आई है आजकल में, उस पर भी जुर्माना लगाऊंगा। तो आरटी के उल्लंघन में 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था बिना मान्यता प्राप्त जो स्कूल चल रहे हैं। उसके बाद भी अगर वो चलाते रहते हैं तो 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना लगाने का प्रावधान है। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सहारनपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण, पीड़ितों को बांटी राशन किट। आम महोत्सव 2023 का सीएम योगी ने किया उद्घाटन, बोले यूरोप का बाजार कर रहा यूपी के आम का इंतजार। यूपी के सोनभद्र में भी एमपी जैसा पेशाब कांड, नशे में दलित युवक के कान में किया पेशाब। और उत्तर प्रदेश में रौद्र रूप में आई गंगा यमुना, खतरे के निशान के करीब बागपत बिजनौर के गांव में दाखिल हुआ पानी। उत्तर भारत न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।